सुशांत सिंह राजपूत एक हिस्ट्री बना के चला गया। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में या फिर कोई भी पूरी दुनिया के ऐसे कोई आर्टिस्ट या कलाकारों में ऐसा नाम हमें दोबारा सुनाई देगा। जो वो जिंदा रहते टाइम करके गया, उसके जाने के बाद भी वो करके गया। ऐसी एक आग लगा के चला गया, ऐसी एक दिलों में प्यार बना के चला गया जो अभी शायद ही कोई और कर पाएगा। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझता हूं एक बात से कि नहीं, सुशांत के साथ मैंने बहुत टाइम बिताया और सारा का सारा बहुत अच्छा था। लेकिन इसके साथ ही साथ अनलकी भी समझता हूं, क्योंकि बॉलीवुड पे राज करना था उसके साथ कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत कोरियोग्राफर गणेश, ये गाना इसने किया, ये गाना इसने किया। अरे ये है वो जोड़ी दिखाना चाहता था जो गोविंदा गणेश आचार्य की है, सरोज खान माधुरी दीक्षित की है, ऋतिक रोशन गणेश हेगड़े की है, शाहरुख खान फराह खान की है। वो जोड़ी दिखाना चाहता था सुशांत सिंह राजपूत और गणेश शिवरकर, और वो हो भी जाता, हो जाता। हो 2-4 साल का टाइम था, हो जाता। थोड़ा सा वो उस लेवल पे आ जाता और शायद निकल जाता काम, क्योंकि उसकी लेवल इतनी नहीं हो गई थी कि वो बोले शाहरुख की तरह, हाँ आदित्य चोपड़ा, आदित्य इसको फराह को ले गाना। उसकी इतनी औकात नहीं हुई थी इंडस्ट्री में कि वो कर सके, लेकिन हो जाती, हो जाती। दिल को जीतना तो उसको आता था, तो हो जाती। दिमाग एक लेवल तक चलता है इन लोगों का जो चल रहा था, लेकिन उसका दिल चलता था और दिल चल जाता है, दिल का जादू चल जाता है। जैसे कुछ लोग इंडस्ट्री में दिल से ही चलते हैं, वैसे सुशांत दिल से चल रहा था और चल जाता उसका जादू, और उस टाइम हम निकल जाते। और मेरे साथ और भी 2-4 लोग हैं जिसका वो चाहता था कुछ करना और निकल जाता, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। सडनली 14 जून 2020 को यह हादसा हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई उसके साथ। कितने लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी एक उम्मीद, इंसान के जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है उम्मीद। अगर उम्मीद है तो वो बीमार हो, हाथ पैर टूटे हो, उसको लगता है कि उम्मीद है, डॉक्टर बोलता है हाथ पैर ठीक हो जाएंगे, 6 महीना 1 साल लगेगा, वापस से खड़े हो जाओगे, ये हो जाओगे, तुमको मैं ये काम दे दूंगा, तुम वापस से खड़े हो जाओगे। बीवी बोलती है हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये उम्मीद है ना एक अच्छी जिंदगी की, तो वो साला 1 साल झेल लेता है। 1 साल भी दुख में, भले कितनी तकलीफ हो, झेल लेता है। यहाँ तो सिर्फ एक ही सपना था, बॉलीवुड में स्टार बनना है, काम करना है, कोरियोग्राफी करनी है, डांस करना है। वो सपना, वो उम्मीद ही खत्म हो गई। उम्मीद थी कि सुशांत काम देगा, चलो वो तो नहीं रहा, लेकिन उसके जाने के बाद अगर मैं उसके लिए नहीं बोलता तो भी उम्मीद बाकी थी कि ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, बाकी लोग हैं या फिर कुछ अपनी मेहनत करके कुछ कर सकते हैं। अभी तो पूरा ही खत्म। लेकिन इसके लिए मैं क्लेम नहीं करता हूँ सुशांत को, बिल्कुल ही नहीं। इसके लिए मैं अपने आप को क्लेम करता हूँ और इन साले सड़े हुए पॉलिटिशियन को क्लेम करता हूँ। बॉलीवुड जितना गुनहगार नहीं है ना, उससे ज्यादा कई गुनहगार ये पॉलिटिशियन है। अगर पॉलिटिशियन का कंट्रोल होता ना बॉलीवुड के ऊपर, तो ये बॉलीवुड वाले मुंह नहीं खोलते। बॉलीवुड के ऊपर पॉलिटिशियन का कंट्रोल नहीं था, ये कांग्रेस ने पूरी तरह छूट दे दी और आज वही बीजेपी कर रही है। और यही अगर पॉलिटिशियन का कंट्रोल होता बॉलीवुड के ऊपर, तो ये अंडरवर्ल्ड वाले नहीं घुसते अंदर और पैसे का पूरा पूरा बराबर फंडिंग होता और नए लोगों को मौका भी मिलता। अब ये योगी जी बोल रहे कि नहीं ये खुलने वाली है, कब खुलेगी? 8-10 साल लगेगा उसको। तभी तो वो कंगना समझ गई कि अरे ये बीजेपी वाले कुछ नहीं करने वाले, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कुछ भला नहीं करने वाले, टिकट देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं है, सीधा सीधा ईद के दिन भाईजान ईद मुबारक, चले गए भाईजान के। वो होता ही है, क्योंकि काम करोगे तो रोटी खाओगे ना 2 दिन। मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन ये बात सच है। मैं कल जहाँ पे मैं टेंट में सोता हूँ, वो टेंट वाले किसी और काम के चक्कर में चले गए थे बाहर, तो नहीं हुआ मेरा खाना। लेकिन मैं ये आपको बताना नहीं चाहता था। बात यहाँ पे है क्योंकि यहाँ खाना वहाँ मिलता नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। बात पैसे की नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है, जो नहीं जाता है फिर वही रुकता है, जाने दो टेंट में, क्योंकि अंधेरा जगह है, अंधेरे में जाना पड़ेगा, कौन जाएगा उधर। सुबह आया हूँ, अभी 2-3 बजे होगा। मैं अपना दुखड़ा बिल्कुल ही नहीं रह रहा हूँ, बात सच बता रहा हूँ। यहाँ बर्बाद सिर्फ अकेला आदमी है, वो मैं हूँ। और लेकिन जिस दिन आबाद होऊंगा ना, उस दिन देख लेना क्या करता हूँ। चलिए, बात यहाँ पे है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस कभी सॉल्व नहीं होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? जो थंबनेल देख के आप आए, ये बात सच है। क्यों?
आपको क्या लग रहा है एविडेंस जितने ज्यादा होंगे वो क्या दारू है क्या, अल्कोहल है क्या? एविडेंस मतलब कि जितना पुराना होगा उतनी ज्यादा चढ़ेगी, उतनी ज्यादा अच्छी होगी, उतनी ज्यादा प्योर होगी? नहीं, एविडेंस जितने ज्यादा लंबे हो जाएंगे उतने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। फिंगरप्रिंट्स ये वो सारी चीजें तो उन्होंने वैसे ही मिटा दिया था, पेंट वेंट कर दिया था सब कुछ। पेंट में पता है ना वो इथेनॉल और वो सब होता है। एक दिन सुशांत नहीं समझाया था कि बियर और वाइन में वो स्पिरिट नहीं होता है, इसके लिए वो ठीक होती है। मेरे अल्कोहलिक था उस टाइम इसलिए वो समझा रहा था, लेकिन विस्की विस्की में ना बहुत ज़्यादा स्पिरिट होती है, वो स्पिरिट तुमको बहुत ज़्यादा हार्ट करती है। पता नहीं साला 20 साल की उम्र में इतना ज़्यादा नॉलेज था उसको, मतलब उस टाइम 20 साल का था वो, मैं 23 साढ़े 23 का था। 20 साढ़े 22 21 साल का होगा और मैं 23 24 का हूँ। 3.5 साल में बड़ा था उससे, लेकिन दिमाग उसको मेरे से ज़्यादा था और मेरे से ज़्यादा दिल भी उसका मेरे से ज़्यादा बड़ा था। बात यह है कि केस क्यों नहीं सॉल्व होगा? आपको क्या लग रहा है कि ये पिठानी, ये सब चार जो लोग थे, दीपेश, इनकी औकात है सीबीआई के सामने चुप रहने की? अरे मेरे 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 सामने इन चारों में से कोई भी एक आदमी आ जाएगा ना, 1 घंटे के अंदर मैं निकाल लूं कि क्या हुआ उस दिन रात को, कौन आया था, क्या हुआ था। अरे इन लोगों ने मुंबई पुलिस को भी बता दिया, सीबीआई को भी बता दिया। अब सीबीआई नहीं करना चाहती इस वजह सॉल्व, सीबीआई इसलिए नहीं केस करना चाहती सॉल्व क्योंकि सीबीआई को पगार देते हैं नेता। वो अलग बात है कि हमारे टैक्स में से देते हैं, लेकिन नेता देते हैं। नेता बोलेगा अरे हटाओ इसको, वो हट जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। रीजन 50 हो इनके पास, रीजन बताते हैं। ये तुमने किसने बताया कि रियल लाइफ जो चलती है वो रियल होता है? नहीं, रियल लाइफ जो चलती है वो नेता स्क्रिप्ट लिखते हैं ऊपर बैठ के। आजकल की दुनिया उल्टी है। जो फिल्मों में स्क्रिप्ट होती है ना, वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पिक्चर कुछ और ही बनती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं है फिल्म वाले। और नेता लोग जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, वही होता है क्या ऐसी स्क्रिप्ट लिखो, अब ये करो, क्योंकि न्यूज इनके हाथ में, मीडिया इनके हाथ में, सारी चीजें इनके हाथ में है। जैसी न्यूज डालोगे वैसी न्यूज होगी। कल रात को मैंने ज्यादा नहीं आधा घंटे का एक एपिसोड देखा था, सोनाली सोनाली बेंद्रे, वो भी एक उसका वो आया था वेब सीरीज, उसका जस्ट आधे घंटे का एपिसोड देखा, न्यूज से रिलेटेड है। तब मेरे को समझ में आया, अरे बाप रे, ऐसे ही होता है। सुशांत के केस में भी वही हुआ, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन केस को किस तरह से टीआरपी के लिए, या फिर नेता लोग कैसे बोलते हैं, नेता लोग बोलते हैं नहीं केस को ऐसे घुमाओ तो ऐसे घुमाया जाता है, वैसे घुमाओ वैसे घुमाया जाता है, साथ में बहुत लोगों का यूज किया जाता है, और बाद में जैसा यूज किया उनको डस्टबिन में जाके फेंक दिया जाता है। यही हुआ। केस सॉल्व करना होता ना तो 10 दिन की बात थी, 10 दिन की, बहुत इजी केस था ये। अरे वहां तो साला वो उसमें ऐसे घूम रहे थे लोग जैसे कि जैसे गार्डन हो। वो दीपेश सावंत अंदर जाता है, वहां से बैग उठाता है और वहां आके बाहर आके देता है। अबे सड़क, एक चौल के अंदर एक भिखारी, एक भिकमंगा भिखारी अगर चौल के अंदर वो परेशानी से, पैसे की वजह से अगर उसने अपने आप को खुद कुछ कर लिया हो, तो वहां पे भी मुंबई पुलिस ऐसा वो लगा देती है, भले कुछ भी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, वो दरवाजे पे टेप लगा देते, अंदर कोई जा नहीं सकता। यहाँ पे दीपेश गया अंदर, वहां से बैग लिया और निकल गया भाई, और बाहर जाके एक लड़की को दे भी दिया मिस्ट्री गर्ल को। माय गॉड! और ये सब पुलिस वाले देख रहे। इतना सब होने के बाद भी आपको क्या लगता है सीबीआई ने उसको गर्दन नहीं पकड़ा होगा दीपेश सावंत की? केवल भूतनी के क्या लेके जा रहा था उस बैग में, क्या है उस बैग में, क्या था, कौन है मिस्ट्री गर्ल? और जब स्मिता पारेख बाहर गई थी तो उसने बोला था मिस्ट्री गर्ल अंदर है, तो मिस्ट्री गर्ल को भी बुलाया, दीपेश सावंत को भी बुलाया। तुमको क्या लगता है सीबीआई के सामने चुप बैठे होंगे? अबे जब मुंबई पुलिस के सामने वो किसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था यार, नहीं 26/11 वाला, कौन था वो? उस पर तो मेरे को ऐसा गुस्सा आता है, मैं तो सोचता उसको उसको ऐसा लटका देना चाहिए था, मतलब जिंदा लटकाना चाहिए था गेटवे ऑफ इंडिया पे, जिसने वो 26/11 वाला किया। इतना बड़ा शैतान आदमी कैसा हो सकता है, सीधा आके राइफल से गोली मार रहा है लोगों को? उसको ऐसा लटकाना चाहिए था, रोज एक टुकड़ा काटना चाहिए था पैर का, मतलब पूरे अंग का, और 1 महीने तक लटकाना चाहिए था। भाड़ में गया ह्यूमन राइट्स वगैरह सब, इतनी बुरी मौत देनी चाहिए थी, क्योंकि बाकी देशों में होता है ऐसा, ताकि दोबारा ऐसा कोई ना करे। फांसी मिल गई जन्नत जाएंगे, अबे भूख, छोड़ो तो अलग टॉपिक है। बात यह है कि क्या लगता है आपको, नहीं बोला होगा उसने? वो 26/11 वाले को मुंबई पुलिस ने निकाल दिया, उसने सच उगल दिया 2 मिनट में, 2 मिनट में सच उगल दिया था उसने 26/11 वाले में। मुंबई पुलिस के सामने आके फट 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 कान के नीचे बजाए ना,
फट से उगल दिया था कि भाई पाकिस्तान से आया हुआ ऐसा ऐसा है, ये लोग हैं। उसके आका ने वहां पे लोगों ने ना मना कर दिया था, ये तो हमको नहीं पता, झूठ बोल रहा है, ये हो गया। लेकिन ये 4 लोग इतने बड़े सेलिब्रिटी के बाद जो तमाशा चल रहा था, गार्डन की तरफ घूम रहे थे, तुमको लगा पता नहीं होगा? तो इतना सब देख के तुमको समझ में नहीं आ रहा है केस सॉल्व नहीं होने वाला है? ये तो जनता शांत नहीं है, इसके लिए क्लोजर रिपोर्ट आज नहीं है। तुम आज शांत हो जाओ, तुम्हारी क्लोजर रिपोर्ट आ जाएगी 2-4 महीने में। वो टाइम देखना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ता है उनको, इलेक्शन आजू बाजू में ना हो, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। क्योंकि अगर आज इलेक्शन के टाइम पे अगर सुशांत की क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई, कुछ नहीं निकला, तो फिर शिवसेना ऐसी, कांग्रेस और शिवसेना ऐसी उछल के आ जाएगी, लो इन्होंने तो हमारे ऊपर क्लेम किया था, ये किया था, क्या निकल के आया? इनकी एजेंसी थी, इनके सब कुछ थे, क्या निकल के आया? तो इसी मुद्दे पे कांग्रेस शिवसेना जीतेगी। लेकिन अगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और कुछ मीडिया में बोल देंगे इलेक्शन के टाइम पे कि कुछ निकला है, कुछ निकला है, यहाँ निकला है, या तो फिर निकलेगा क्या, एनसीबी को बोलेंगे भाई रिया को डाल 1 महीने के अंदर, या एनसीबी को बोलेंगे, एनसीबी को ही बोल सकते, सीबीआई को नहीं बोल सकते, तो पिथानी को वापस ले ले, या रिया को डाल दिया, दीपेश को बुला लिया, इसको बुला ले, और अंदर बुला के उनको दारू चिकन मटन खिलाएंगे, और उनको बाद में बोलेंगे हाँ भाई ठीक है 1 महीना ऐश करना, तो अंदर एसी में बैठना यार, और बाद में छोड़ देंगे। तो 1 महीने में इलेक्शन खत्म, हाँ सुशांत के केस में काम चल रहा है, तो सुशांत वाले भी ठप्पा मारेंगे बीजेपी के ऊपर, और बाकी लोगों के लिए मुद्दे तो चल ही रहे हैं, मीडिया इनके हाथ में। ये एक नॉर्मल आदमी को इतना परेशान करके रखते हैं लोग कि उसको कमाने के लिए प्रॉब्लम होती है। ये इतनी मारामारी क्यों चल रही है दुनिया में? क्योंकि नेताओं की वजह से। लॉकडाउन के अंदर ऑस्ट्रेलिया में $4000 पर महीने एक इंसान को मिल रहा था, पर डे, मतलब पर मंथ, एक इंसान को, पर पर्सन $4000। मॉल खुले थे, प्रॉपर लोकल डिस्टेंस करके जा रहे थे, वहां शराब भी मिल रही थी, सब मिल रहे थे, नॉर्मल आदमी जी रहा था एक नॉर्मल करके। चलो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा केसेस थे, यूएस में भी ज्यादा केसेस थे, बहुत ऐसे कंट्रीज है जहां फैसिलिटीज दे गई थी, लोगों को पैसे दे रहे थे। यहाँ तो साले ₹2 नहीं दिए, ऊपर से फाइन मार रहे थे अलग। और फाइन ऐसा कि भाई ट्रेन में जो सफर करके आया उसको कोरोना टेस्ट नहीं करने का, फ्लाइट में जो है उसको कोरोना टेस्ट करने का ₹1400 देने का, और कोरोना का रिपोर्ट भी नहीं आता था घर पे। ये इंडियन गवर्नमेंट है भाई, चूस चूस के मारती है। और ये चूस के मारती है तो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? बीवी भी चिल्लाती है, बच्चे चिल्लाते हैं, भाई एजुकेशन का पैसा ज्यादा है, ₹1,00,000 मिनिमम मुंबई में एजुकेशन है बच्चे का, ₹1,00,000, और वहां अमेरिका में फ्री में पढ़ाते हैं 12वीं तक। मेरे ही लोकल, मेरे लाइफ पे कोई एक लेडी आई थी, उन्होंने बताया था। तो आज कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए बोलती है कि भाई तुम्हारा घर होना चाहिए। अबे घर कैसा लेंगे? 1 करोड़ के नीचे तो घर नहीं इधर, एक आम आदमी लेगा कैसे घर? वो लड़की का सही होता है, ऑफकोर्स लड़का सेटल नहीं है तो कम से कम घर तो हो, बराबर बात है। नहीं होगी शादी, पता है मुझे। दूसरा आदमी करे क्या? अच्छा ठीक है, आप इतना नहीं कमाते हो, बच्चे का एजुकेशन का फीस कहाँ दोगे? कम से कम नॉर्मल छोटे से छोटे स्कूल में भी डालोगे तो ₹1,00,000 एक साल का। और ये क्यों बड़ा है पैसा? कि गवर्नमेंट खाती है पैसे। अबे एजुकेशन तो फ्री होना चाहिए, एजुकेशन के नाम पे जो लूट रहे हो वो क्या है? ये केस सॉल्व नहीं होने वाला है, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। ये सिर्फ मुद्दे के नाम पे राजनीति खेल के चेयर हासिया, कुर्सी हाथिया लेते हैं बस, और कुछ नहीं। नथिंग विल हैपन। फिर एक नॉर्मल आदमी परेशान होकर सोचता है मरने दो देश को, मैं हूं, मैं ही देश हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं अपना भला सोचूं, मैं काय को मरूं। यही एक नॉर्मल इंसान सोचता है, और यही सच है, यही नॉर्मल इंसान सोच के जी रहा है। इसीलिए क्राइम बढ़ रहे हैं। वही सोचता है मरने दे, मैं काय को इसके बारे में सोचूं यार, मेरी जिंदगी मर रही जा रही है, मैं काय को इसके बारे में सोचूं। तो फिर वो यही जो थॉट्स उसके दिमाग में आता है ना, वो इस बेरोजगारी और इसकी वजह से आता है, तो फिर वो क्राइम करता है, चोरी करता है। इतने फ्रॉड क्यों बढ़ रहे हैं इंडिया में? आपका क्रेडिट कार्ड नंबर बताओ, हाँ आपको एक ओटीपी आया होगा, बताओ, फट से गायब पैसे अंदर से। आपको एक लिंक भी शेयर किया जाए, आप उसके भी लिंक क्लिक किया, आपके 5,000 कट। किसी लिंक क्लिक भी मत करना आपके कंप्यूटर से या मोबाइल से। इतना सारा फ्रॉड हो रहा है, ये वो क्यों हो रहा है? अगर वो क्रिमिनल के पास नॉर्मली अगर मेहनत करके पैसा आएगा तो वो क्यों ऐसा करेगा? एक डर तो होता ही है ना, क्रिमिनल के पकड़ा जाऊंगा तो परेशानी होगी, लेकिन नहीं है, क्योंकि परेशानी इतनी ज्यादा हो गई कि वो क्रिमिनल बनने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और ये पॉलिटिशियंस वाले सबके सब चोर है, और इसी वजह से यहां तक जंगल में फंस गया मैं। ये सिर्फ 2 लोगों की वजह से। बॉलीवुड वाले अगर बोल देते उस दिन सुशांत के बारे में, सारे के सारे बॉलीवुड वाले बोल देते सुशांत के बारे में, तो मेरे को बोलना ही नहीं पड़ता।
तो मैं इधर नहीं फंसता, ना मेरा सपना खत्म होता। 2 टाइम के खाने के पंदे हो गए। अरे अगर ये पॉलिटिशियन भी सुशांत का केस सॉल्व कर देते तो अब तक तो मेरा काम निकल गया होता। एक तो दोस्त चला गया, ऊपर से उम्मीद भी चली गई, अब से साला काम भी नहीं है। अब गुस्से गुस्से में कभी लगता है मैं ज्यादा कुछ बोल दूंगा तो ये यूट्यूब भी बंद हो जाएगा। उम्मीद मत करो गवर्नमेंट से, चोर है। कोई भी नेता, मैं आंख लिख के देता हूं, कोई भी यूके यूएसए का डॉक्टर आके अगर चेक करेगा इनके ब्लड में तो 90% ब्लड शैतान का निकलेगा, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। सुशांत केस, श्रीदेवी केस, दिव्या भारती केस, जिया खान केस कभी सॉल्व नहीं होगा। या क्लोजर रिपोर्ट निगेटिव आएगा, लिख के ले।